भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्द। ॐ नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आराम से आराम से आराम से। पहना पहना पहनो पहनो माला पहनो, माला पहनो ना। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम शीताशमारोपितवाम भागम, बाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हृदय विराजत रामस्य और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। आइए शिवानंद आश्रम के पावन धरा में, पावन सभागार में आओ सुंदर से निरंतर महाराज जी के जन्म, जो विशेष रूप से हम गुरु पूर्णिमा के रूप में जो पर्व मनाथन, ये परिपाटी चलत आते और बढ़िया सुंदर से नवनीत मानस मंडली नंदी नगर इवार के जम्मू संगवारी मंडहाल सत नमन करत हन। स्वीकार करो त्रुटि संभावित है कर क्षमा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु के महत्ता अनूठा लिखते, बंदो गुरुपत कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तमपुंज जासु बचन रविकर निकर। और पाए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 5 आधार स्तंभ। सबसे पहले गुरु महाराज ला रखते, दूसरा नंबर में वो राम नाम के महत्ता ला प्रतिपादित करते, और तीसरा नंबर में राम कथा, चौथा नंबर में भरत जी महाराज के चरित्र, और 5वां नंबर में हनुमान जी महाराज। तो ये ढंग से वो 5 आधार स्तंभ जेकर माध्यम से व्यक्ति की जीवन के 5 सूत्र ला प्रतिपादित करते। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब राम राज्य के परिकल्पना, राम राज्य लाए खातिर बर राजा दशरथ जो न सपना सजो रही से, लेकिन होए ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। दशरथ महाराज के सपना सपना रह गए, और एकरे पाए के जोन राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। राजा दशरथ जी महाराज रामला युवराज पद दे खातिर बर सोचे रहीस, लेकिन याद रहे अयोध्या ज्ञान के भूमि, और ये ज्ञान के भूमि में जब
काम क्रोध लोभ के आगमन हो जाए तो ये राम राज्य के परिकल्पना केवल सपना ही रह जाते, कल्पना ही रह जाते, साकार रूप में आने वाला नहीं है। अब एक पाए के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुदेव रामकिंकर जी महाराज, ये तीन जोन है काम क्रोध लोभ के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। अब एक पाए के कहते कि कल राम राज्य के या कल राम ला युवराज पद दे खातिर बर जब कल्पना करे साकार करना है तोला, तो वैसने ओखर अनुरूप कार्य करे लगी। लेकिन याद रहे कि कई के बुद्धि में कुबुद्धि आगे या फिर संगति की प्रभाव को न कुसंगति पाई न साई। अब एक पाए के तीन सूत्र के रूप में रखते अयोध्या के नगरी ज्ञान की भूमि में काम क्रोध लोभ के आगमन। काम के रूप में दशरथ जी महाराज के जीवन दिखाई देते, क्रोध के रूप में केकई के दशा दिखाई देते और लोभ के रूप में मंत्रा। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक के पंथ, अब ये ढंग से सादर प्रणाम चाचा जी सर, काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक के पंथ। राजा दशरथ के कल्पना जो है साकार रूप लेना चाहते, लेकिन ये कल्पना में रह गए, अधूरा रह गए। एकरे पाए कहते आदमी कतनो प्रयास करे, जब तक भगवान की कृपा विशेष रूप से नहीं मिले तब तक सत्संग भी नहीं मिले, राम कथा से जुड़ नहीं सके और राम राज्य के साकार रूप या राम राज्य की स्थापना नहीं हो सके। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये राम राज्य अधूरा काबर, तो बोले ये निश्चित रूप से बोले एकरे पाए के दोहावली में लिखते काम के आगमन होने के बाद जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम तुलसी कभू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। तो बोले ये काम कतना खतरनाक है। वास्तव में राम राज्य की स्थापना के लिए कोनो कोनो किस काश राजा दशरथ के कई के भवन में नहीं जातीस, अगर कौशल्या के भवन में चले जातीस, ज्ञानवती के भवन में चल जातीस, तो ऐसा जो है राम राज्य साकार रूप में ले लेतीस। एकरे पाइक बोले ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च के कई वेदो दशरथो निपह। तो बोले एक ढंग से सूत्र रखते कि बोले कि आपके संगत को न कुसंगति पाई न साई। केकई के बारे में जो स्थिति निर्मित होते, केकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकिन जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दिन। एकरे पाए के लक्ष्मण जी महाराज जो है निषाद राजला लक्ष्मण गीता के माध्यम से संकेत करते और यही जो सूत्र मिलते दुख के देने वाला। बोले जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। जिन जैसन कर्म करते वैसने होकर परिणाम होते। संस्कृत में एक सूक्ति लिखते हमारे चाचा श्री कि यो यद्यपति बीजम ही लपते सो डपी तत्फलम। जो जैसा बीज बोता है वह वैसा फल प्राप्त करता है। बमरी बोबे त कांटा मिलही, बखरी बोबे त भांटा मिलही, अमली बोबे त लाटा मिलही, बमरी बोबे त कांटा मिलही, बखरी बोबे त भांटा मिलही, अमली बोबे त लाटा मिलही और गेहूं बोबे त आटा मिलही और जुड़ मिल के बूता करबे बराबर बराबर बांटा मिलही और चश्मा लगा टेस मारबे तो एक दिन चुकता घाटा मिलही। एकरे पाक बोलते मन चंचल तय बमरी बो के आमा कहाँ ले खावे, आरुक तोला कांटा मिलही फूल घलोनी पावे। कर्म के प्रधान वास्तव में जस जैसन कर्म। और एकरे पाए के केकई के जीवन में पंडित रामकिंकर जी महाराज उत्कृष्ट लेख लिखते हुए कितने जोन केकई के निंदनीय पक्ष और वंदनीय पक्ष की। लेकिन याद रहे वो माता के बात ल रखे बर या पुत्र के बात ल रखे बर वो माता वो स्वीकार कर लेते, दुनिया के जोन उपहास है ओला स्वीकार करे, तिरस्कार ला स्वीकार कर लेते। वो जोन है वो के कई माता ही है रे। माँ माँ होती है, माँ के जैसे कोई कहाँ होती है, कभी धूप तो कभी छांव होती है। और एकरे पाए के और बोले राम के
जो न पूरा करे खातिर वह राम ला वास्तव में राम बनाए खातिर राम ला वास्तव में राम के राम राज्य की स्थापना करे खातिर बर वो सूत्र जोन है वो वस्तुतः जोन के कई दिखाई देवत है, लेकिन ओकर पक्ष जोन है धवल पक्ष जोन है उत्कृष्ट है, एकरे पाए बोले वंदनीय पक्ष ही है। और एकरे पाए के अपन पुत्र जोन है जोन भरत की जोन जहर लपान करने वाला, कोई हलाहल जहर लपान करने वाला तो भगवान शंकर, वैसने ये शब्द रूपी जहर लपान करने वाला वो माँ के कई। और एकरे पाए के बलथे बोले कि बोले बर मांगत मन भयो न पीरा गरह न जी मुंह परे न कीरा, ऐसा शब्द ला स्वीकार कर लेते माँ। और ऐसा ढंग से कि कई वस्तुतः काखर कारण बोले को न कुसंगति पाई न साई, मंथरा के संगत में नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताही गई गई गिरा मत फेरी। मंथरा वस्तुतः लोभ के प्रतीक के प्रस्तुत दोनों दोहा के माध्यम से हम आपला संकेत करे प्रयास करबो। एक तरफ काम दशरथ के रूप में दिखाई देवत, काम जोन है दशरथ के जीवन में, क्रोध जोन है केकई के जीवन में, लोभ जोन है मंथरा के जीवन में। और यही कारण बोली कि ये तीनों जोन है बोने खतरनाक है, और यही कारण है राम राज्य जोन है साकार नहीं हो पाई। जब ऐसा ज्ञान के भूमि अयोध्या में ऐसा आ जाही तो निश्चित रूप से यहाँ से कौन बोले बाहर चले जाए। हमर शरीर है गलो अयोध्या है, और हमर शरीर में काम क्रोध लोभ आगे तो हमर जीवन से वो कौन निकल जाए बोले भगवान निकल जाए। और कौन निकल जाए बोले भक्ति सीता निकल जाए, और वैराग्य लक्ष्मण जी महाराज निकल जाए। ऐसा स्थिति वस्तुतः एकरे पे कहाँ जाए बोले चित्रकूट के धाम पावन धाम की ओर जाए। कहे के मतलब ये है कि राम राज नबकेश सुनु सचराचर जगमाही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। ये राम राज काए काग भुसुंडी जी गरुड़ जी समझाते हुए कहते एकरे पाक मानस में जो 4 घाट है काग बोले एकरे पाए काग भुसुंड गरुड़ प्रति याज्ञवली भरद्वाज महादेव गिरिजा प्रति तुलसी संत समाज। अब ये कहे बोले ये भक्ति के घाट हरे, और भक्ति के घाट में कैसन बोले काग भुसुंडी जी महाराज गरुड़ लव बताना चाहते हैं। वास्तव में भगवान के जो लीला है अद्भुत है, और ये राम राज्य के साकार रूप में कोनो शिक्षक राम पूरा रामचरितमानस ला पढ़ाए के बाद बताए के बाद लइका मन ला प्रश्न दे दिस कि राम राज्य को परिभाषित कीजिए और राम राज्य की विशेषताओं को लिखिए। लइका मन लिखिस बढ़िया राम राज्य राम धन राज्य 2 शब्दों से मिलकर बना है। राम का राज्य, और राम का राज्य क्या है बोले अब अलग अलग लइका मन अलग अलग लिखिस। राम का राज्य प्रेम का राज्य है, राम का राज्य धर्म का राज्य है, राम का राज्य आत्म उत्थान का राज्य है, राम का राज्य हृदय परिवर्तन का राज्य है, राम का राज्य समाज उन्मुखीकरण का राज्य है, राम का राज्य समानता का राज्य है, राम का राज्य जो है धर्म राज्य है, प्रेम राज्य है। अलग अलग बताइस जैन एकरे पाए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज या रामायणी व्यक्ति मन कहते जोन सबला समत्व दर्शन कराए, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत पथ लोग, और बोले चले सदा पावई सुख नहीं भय शोक न रोग। पूरा उद्घृत करते हुए पूरा जो 20 नंबर के दोहा से लेकर के 21 नंबर के दोहा तक पूरा परिभाषित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते बोले दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूँ व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसा लोग बताते माने जैन जेखर जीवन में दैहिक दैविक भौतिक ताप भी नहीं आए, जैन वर्णाश्रम के जो धर्म हैं और वर्णाश्रम धर्म है, और जो विशेष रूप से जो वर्ण धर्म और ओकर बाद आश्रम के जो चार जो कड़ी है इला उद्घृत करते हुए जैन अपन अपन नियम जो है ओकर अनुरूप चलत। एकरे पाए के जो सबसे पहले वर्ण धर्म के बताते बोले जैन वर्ण धर्म जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बने हुए हैं।
और वैसे ही आश्रम जो बने हुए हैं वो भी उद्घृत करते, जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये ला बढ़िया उद्घृत करते। ये जो आश्रम है वो निर्धारित उम्र के हिसाब से, मान लो मानव के उम्र 100 साल है, तो ये जो 4 जो आश्रम है ला 25-25 वर्ष में बांट दिस और निर्धारित कर दिस। और जैन 25 से जस्ट 26 हुआ थे तो दूसरा जो है आश्रम में प्रवेश करी, वो निर्धारित कर दिस और नियम के अनुसार चलिस और एकरे पाए करिस। जब वो नियम से बंध दे गए तो निश्चित रूप से वो सुचारू रूप से चली। हमारे जो संविधान ला सुचारू रूप से चलाए बर या हमारे देश ला चलाए बर एक संविधान निर्मित होइस और संविधान के अनुसार से कानून बनिस और कानून के हिसाब से देश के संचालन। बस वैसने राम राज्य के संचालन की जो नींव है वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था ला रखेगी। और एकरे पाए के ये राम राज्य की काय विशेषता तो उद्घृत करिस कि बोले कि सब नर करें परस्पर प्रीति, एक दूसरा से अपनत्व, एक दूसरा से प्रेम, तय मोड़ से प्रेम कर, मैं तोड़ से प्रेम करो। और ऐसन जो है सूत्रधीश बोले अब राम राज्य में कोनो ला बोले कहा न्यायालय के पास जाए की जरूरत नहीं है और कोनो ला औषधालय के पास जाए की जरूरत नहीं है। अगर तोर तन में रोग होई तो औषधालय जाबे, मन के रोग होई तब हो जाबे, लेकिन याद रहे ऐसा कोई रोग नहीं होइस। और एकरे पाए बोलिस अब देखथन ये तो राम राज्य के साकार रूपे जिन ला धर्म के राज्य कहिस, जिन जोन है धर्म के राज्य के निर्माण करने वाला वो धर्म धुरंधर भरत जी महाराज। और एकरे पाए बोलिस राम राज्य की स्थापना में केवल बाह्य शत्रु का दमन करे के नहीं, आंतरिक शत्रु ला दमन करे के संकेत करिस। बाह्य शत्रु ला नाश करने वाला भगवान राम, लेकिन आंतरिक शत्रु जो है काम क्रोध लोभ सब ला मिटाने वाला भरत जी महाराज। सब ला बोली सबके दृष्टि बदल दिस भरत जी महाराज है। ये दोनों धर्म के पताका लहराने वाला या धर्म जो राज्य के स्थापना करने वाला। और एकरे पाइक बोल दे परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्ध चित अहमति बिसराई। भारत की भूमि में न आता भरत भाई, भूमि भयहारी से स्नेह बरसाता कौन, जपता संसार जिस राघव को रातों दिन, ऐसे भगवान का भी भगवान बन पाता कौन। भरत की जो स्थिति है धर्म के मूर्ति, प्रेम के मूर्ति है। एकरे पाए अंत में एक सूत्र में लिख दीस प्रेम अमी मंदर वीरा भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुबीर। और ए ढंग से राम राज्य की जो नींव रखीस, प्रथम नींव रखीस, तो वो कहां से चालू हो बोले केवट जी महाराज से। प्रथम नागरिक पंडित राम किंकर जी महाराज गुरुदेव लिखते कि राम राज्य की नींव रखने वाला ओकरे पाए के जोन स्थिति निर्मित हो दिखाई देवत है, दृष्टि दिखाई देवत है, नीचे तपता ला घलो ऊपर उठाए के उपक्रम करते भगवान। हाँ जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। और ए ढंग से राम भगवान एक संकेत करना चाहते जोन सबरी माता है ऐसन जोन है, भिलनी जाति के ऐसन जोन समाज के है, आदिवासी समाज के ऐसन जोन समाज के है, ओकरो उत्थान के उपक्रम करते। सबरी माता कहते अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मोहमती मंद अघारी। तब कहते कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान कहते दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन याद रहे समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। और ये जो न रस जो है ना, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम फल आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। एक तरफ सबरी के प्रेम ला स्वीकार करते, एक तरफ केवट के प्रेम ला स्वीकार करते। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा ऐन चितय जानकी लखनतन। तब कह लगते केवट जैसन बुद्धिमान के, केवट जैसन बुद्धिमान के, जटायु जैसन पहलवान के, जामवंत जैसन सियान के, भोले शंकर अवधूत के जरूरत है। आज
आज हमर देश ला सपूत के जरूरत है, आज हमर देश ला सपूत के जरूरत है। राम जैसे आज्ञाकारी, भरत जैसे न्यायकारी, लक्ष्मण जैसे व्रतधारी, श्रेय और सेवा जोन हनुमान जैसन दूत के जरूरत है। आज हमर देश ला सपूत के जरूरत है, आज हमर देश ला सपूत के जरूरत है। राम राज्य आंतरिक शत्रु के दमन, बाह्य शत्रु के दमन करे के उपक्रम है, हृदय विचार के परिवर्तन के उपक्रम है। और एकरे पाए गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते, याद रहे काग भसुंड गरुड़, जो गरुड़ जी महाराज ला काग भसुंडी कहते कि बोले राम राज नभ केस सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहुई नाही। ये राम राज्य में सब चराचर चर जोन चलने वाला है, जिसमें जोन आवागमन है, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते बोला चर। और अचर कौन जोन स्थिर है, पृथ्वी है, वृक्ष है, मकान है, ये अचर। और एकरे पाए के भगवान के कृपा कैसे, जो चेतन जड़ ही करई चैतन्य। और एकरे पाए के मानव और प्रकृति के बीच में समन्वय स्थापित करने वाला है, तो राम राज्य में है। ये संकेत करना चाहते चराचर के माध्यम से, काल कर्म स्वभाव गुण दुख काहुई नाही। ये दुख के आवागमन जोन है ना, ये चार कड़ी के माध्यम से। और एकरे पाए के ये जोन द्वार है वो अवरोध करे के काम जोन करिस त राम राज्यम करिस। तेकर पाए वहां के जोन स्थिति है, काल के माध्यम से दुख आते, बोले कर्म के माध्यम से दुख आते, आदमी के स्वभाव के माध्यम से दुख आते, और वो गुण के माध्यम से दुख आते। दुख के आगमन के ये चार दरवाजा है, लेकिन राम राज्य की जो संकल्पना है, राम राज्य में ये चारों दरवाजा ला बंद कर दीस। जब बंद कर दीस ना, तो ओखर तक वो अयोध्या वासी तक, वो नर नारी तक नहीं आईस। और एकरे पाए के जोन पावन सूत्र राम राज्य के कल्पना में, राम राज्य के स्थिति में निर्मित होते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक एक सूत्र प्रतिपादित करते हुए लिखते कि ये राम राज्य जोन है वास्तव में प्रेम बरसादिस, प्रेम आदमी के एक दूसरे के में प्रेम भर दिस, एक दूसरे में वो संस्कार डाल दिस। तब कहतीस कहे जाते, अगर देश के संचालन में या राज्य के संचालन में अगर कोई धर्म जुड़ जाए, अगर समाज के केंद्र में अगर मर्यादा जुड़ जाए और व्यक्ति के केंद्र में विवेक जुड़ जाए, तब ये तीनों चीज मिले के बाद राम राज्य के संकल्पना पूरा होते। ऐसन विशेष हेतु, ऐसन विशेष कृपा, और तब जाकर के जोन गोस्वामी तुलसीदास की थे, राम राज नभ केस सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहि नाही। तो बोले कौन से काल के बात करते, कौन से कर्म के बात करते, स्वभाव और गुण के बात करते। आओ एक सुंदर से भजन के बाद आप सबों के रूप बीच में रखे प्रयास हुए। श्यावल रामचंद्र की जय। राम राज नभ गेस सुनो सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहुई नाहि। राम राज्य में चार जोन हैं, दुख के द्वार है, वो बंद हो गए। सबसे पहले केस ये काल, आदमी ला सबसे ज्यादा कोनो भय लगते तो वो काल हरे। और एकरे पाए के आदमी के पहली जोन डायरी है, जीवन के डायरी है, बहुत बढ़िया एक कवि लिखते हैं कि ये वास्तव में काल के जोन चक्र है, एक काल के मतलब मृत्यु से है। जीवन के डायरी के पहला भाग जोन है अगर जन्म हरे, तो अंतिम पहला डायरी के पहला पेज अगर जन्म हरे, तो अंतिम पेज जोन है वो मृत्यु हरे। शाश्वत सत्य है। अब यही काल से, यही मृत्यु से सब ला भय रहे थे। अब ये जो डायरी के बीच वाला जो पेज है, तब बोलते हैं पहला पेज जोन है जन्म हरे, अंतिम पेज मृत्यु है, और जोन पेज बचे हुए है वो जीवन हरे। जन्म और मृत्यु के बीच के जो जितना है कड़ी है बोला जीवन कहते। और एकरे पाए के बोले यह तन खेत है, यह तन खेत है,
मन क्रम वचन बीज है और ओकर बाद बहिते पाप पुण्य के जो बोए के खेत के जो बीज है, यह तन गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया लिखते दोहावली के हरे पंक्ति, यह तन स्मृति उड़ाते वो खैर बहुत बढ़िया लेख लिखते, वो पाप पुण्य दो बीज है बोए सो लुए निदान ऐसा करके। तो ये जो है जैसन हमला बीज बोना है पाप पुण्य के बीज ला वो वैसने उत्पन्न होई और एक पैक जीवन के वो पेज में वो पाप पुण्य के लेखा और अंत में जो है काल के रूप में दिखाई देते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये जो दोहा है वो में काल के रूप में दूसरा बात ला रखे के उपक्रम करते। ये काल जो है मृत्यु ते है, लेकिन याद रहे ये यहाँ जो है काल जो है समय की ओर इंगित करते, वो ऋतु की ओर इंगित करते। जैन भौतिक रूप से अगर ज्यादा पानी गिर गए, मान लो ज्यादा पानी गिर के बाढ़ आ गए तब हो चिंता, और दूसरा बात ज्यादा गर्मी हो गए तब हो चिंता। शीतादिक दुख है ओकर तरफ इंगित करते। बोले ये मृत्यु नहीं तो बोले जोन मौसम के कारण ऋतु के कारण जो दुख आते मन के जीवन में वो ऐसा ऊंचा स्तर पे वहां के नगरवासी वहां के ग्रामवासी अयोध्यावासी मन ऊपर उठ गए हैं राम राज्य के प्रभाव के कारण कि ये जो ऋतु के परिवर्तन वाले जो दुख है वो बिल्कुल उमल्ला जोन है पता ही नहीं चला थे, मर्यादित जीवन जीवत है ऐसा ढंग से इंगित करते। और ओकर बाद नंबर आते बोले ये काल जोन है जोन ग्रास कर लेते, सब जीव ला ग्रास कर लेते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काल के बारे में इंगित करते। आदमी जोन है एकरे पाए के अंतिम समय में जब बोलते कि मृत्यु के शरण में जब चलते अंतिम समय में बोले यमराज आकर के ओकर जोन है वो जोन पुराना जो जीवन के घटनाक्रम है ओला जोन है वो दिखाते, बोलते संक्षिप्त पूरा दर्शन कराते कि आप जीवन में काय काय करे। और वो जब काल जोन है जब दिखाई देते तो वो भयभीत हो जाते, पसीना पसीना हो जाते। ये काल जोन है मृत्यु जोन है सबके निश्चित है और सबसे ज्यादा कोई डर है तो ये काल से है। एक हर बचना है काल से या फिर अपन जो निर्भय होना है तो भगवान के शरण ही एक माध्यम है जिकर माध्यम से हम निर्भय हो सकत हन। और ओकर बाद आते हमर जोन कर्म है, कर्म के जोन प्रभाव है। भीष्म पितामह वो कर्म के बारे में पूछे में भगवान कृष्ण से कि मैं कौन से कर्म करे जिन अंतिम समय में बाण के सैया में सोयल पड़ गए और मोर पूरा शरीर बिंद गए है, खून जोन है रक्त निकलत है। कोनो कोनो कहते बोले जैसे खाबे अन्न वैसे हो ही मन, ये पाप रूपी रक्त निकलत है आपके जीवन से। ये कौन से रक्त दुर्योधन के अन्न लखा भीष्म पितामह एकर प्रभाव हरे। और दूसरा नंबर बोलते आपके द्वारा भी ये गलती होए तेकर कारण जैसन कर्म करबे वैसने फल न मिली। तो बोले कैसे, बोले हमार जीवन के कर्म 3 कर्म और एकरे पैक बोलते पहली बोले प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म के रूप में इंगित करते। क्रियामान मिटे जब अहम मिटे, संचित मिटे ज्ञान और भोगे से प्रारब्ध मिटे यह वेद वेद यह जान। बोले ये निश्चित रूप से एकरे पायक बोलते हैं कि भीष्म पितामह की थे मैं कौन से कर्म करें जिसमें बाण के संयम सोए हुए हो पूरा इस दर्द सहत हो और ये तकलीफ लमोला सहल पड़ा थे। तब कहते तोर कर्म जब पूर्व जन्मल देखते कोनो कोनो किथे पूरा दिखाई देखते, लेकिन वो जो अंतिम 72वां जो पूर्व जन्म के घटना है वो 71वां तक तो देखते, लेकिन 72वां नंबर तक ला दिखाई या नहीं देखे रहा है। तब भगवान कैसे किथे एक जन्म पूर्व और देख, और जैसे बताते तब बोध होते तब बताते कि वह तय सेनापति में रहे। हाँ, अब जब योद्धा सेना मल्ल जब लेगत रहे जंगल से पार करत रहे, रास्ता में अजगर सांप पड़े रही से और बोला जो है भाला से सीधा उठा करके कटीले पेड़ में ते फेंक दे ओकर शरीर बिंद गिस और ओकर बाद ओकर अंत हो गए। बस ऐसने स्थिति तोर कर्म के कारण तोर जो
कर्म है ओखर कारण तोला भोगे ल पड़े। और ऐसा ढंग से और एक दृष्टांत काल और कर्म के याद आवत मोला। एक जन आदमी जंगल में पहुंच जाते और जंगल में पहुंचे के बाद रास्ता भूल जाते। अब ओला देखते बहुत अचानक वो हाथी दिखाई देते और हाथी है वो आदमी देखते दौड़ाते सीधा दौड़त दौड़त जाते सीधा वो सीधा कुआं में गिर जाते गिरते गिरते तो लेकिन याद रहे वो जो जड़ जो रहते पेड़ के जड़ है ओला पकड़ लेते। पकड़े के बाद देखते वो हाथी जो है आवा थे और आवा थे तो हाथी जो है वो मोला तो सीधा कुआं में गिर गया मैं। पर्वत क्या प्रवस्ती है, इस भांति मौत आई है, इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरो तो खाई है, मरना निश्चित है। नीचे दिखाई देते सूखा जो कुआं है एमे काला नाग जो है फन मारे बैठे है। अद्भुत है, हाथ में वो जो न जड़ है तोला पकड़े है और वो ऊपर देखा थे तो मधुमक्खी के छाता है आदमी के बोले। और ओकर बाद जो जड़ ला दो चूहा कुतरत है वह, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा। एक काला चूहा कुतरत है, नीचे सांप है, वो आदमी लटके हुए होई न विषय विराग भवन बसत बचाओ तपन हृदय बहुत दुखलाग जन्म गयो हरि भक्त बिनो। अंत में ये मानव की स्थिति ला बताते। ये जो चूहा कुतरत है तो कौन है बोले, ये चूहा जो कुतरत है दिन और रात हरे। नीचे का है बोले ये सांप हरे, यही काल के प्रतीक हरे। विषय रूपी मंदरस जो है वो टपकत है, टपकत कहाँ है मुंह में गिरत है। तो विषय में जब तक वो टपकत है तब तक तो वो दुख ला भूल गए है। जैसे वो मंदरस के जो वो स्वाद जो है नीचे जब ध्यान दे या अंत हो जाए, ये विषय से जो वैराग्य हो जाए या ओखर से हट जाए, तब कहीं जा करके ओकर बोध हो कि मृत्यु निश्चित है। तब काय करना पड़े तो बोले एकर पहले अपन जीवन ला संवार ले। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद वचन कर्म अरुहिते। मन पछतई है अवसर बीते, हम करी धन धाम संवारे। अंत काल उठरीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि मन पछताते कब, समय के बीते के, लेकिन एकर पहली बारी मते घृत होई बरु सिकता बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरही। यह सिद्धांत पेल। हम अपन जीवन ला अगर कृतार्थ करना है तब भगवान के भजन में जाए ला पड़ही। बोले एकरे पाए के आदमी ला अंतिम समय तक याद रहे भगवान के संग, भगवान के सत्संग ही यहाँ तक के लंकनी के जीवन ला गोलो उद्धार करने वाला है। तो हनुमंत जैसे संत के विशेष कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी संपूर्ण रामचरितमानस के सत्संग के प्रभाव उद्घृत हुए एक पंक्ति लिखते, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। मत कीर्ति गति भूति बिलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। और एकरे पाए के सत्संग के महत्ता अनंत है। और हम आपके जीवन में काल और कर्म अगर अच्छा करना है तो भगवान के शरण में, भगवान के भजन में ध्यान लग देल पड़े। और यही कारण है राम राज्य में भगवान के जो राज्य है ओमे सब प्रेम के साथ, एक दूसरा से मित्रता के साथ। एक तरफ रावण राज्य जब दिखाई देते ना, रावण राज्य खतरनाक है। रावण की स्थिति है जेखर से देवता मन डरत है, वो खो में जाकर के घुस जाते और ओकर उपद्रव इतना खतरनाक है। बोले जो ने साधु महात्मा सब जो है ओकर से डर करत है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते इतना चले के बावजूद भी याद रहे, इतना करे के बावजूद भी रावण के वो जो पंक्ति याद आते बढ़िया। एक लिखते कि मेरे चलने से पृथ्वी धस जाती है, मेरे एक अट्टहास करने से गर्भपात हो जाती है। मुझसा योद्धा मुझसा ज्ञानी कोई और न दूजा है, हमने सिर को काट काट कर प्रभु शंकर को पूजा है। तब कोनो कहते ये सिर ला काटे के बाद भगवान स्वीकार करिस, नहीं। मोह दसमौली तदभ्रात अहंकार पकार जित काम विश्राम हारी। रावण मोह के प्रतिमूर्ति है और एकरे पाए के अहंकारी व्यक्ति ला भगवान स्वीकार नहीं करे। एकरे पाए को कर जो सिर है वो सीधा रिजेक्ट हो जाए, खराब है वो वापस हो जाए, तब कहते तो सिर वाला मनखेल नहीं चाहिए, सिर वाला आदमी स्वीकार नहीं है। कैसे? कावर ज्ञान के पंथ कृपान के धारा,
ज्ञान नहीं तो भक्ति, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। तब ये कि बोले भक्ति कहाँ, भक्ति जोन है घट कहाँ, घट माने होते मटका और एक घट माने होता है हृदय। और भक्ति के प्रादुर्भाव कहाँ, बोले घट से। और एकरे पाय को किहिस, बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। निर्मल मति के दात्री कोई है, निर्मल बुद्धि के दात्री कोई है तो वो भक्ति माता सीता है। और एकरे पाए के एक गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति घाट के प्रादुर्भाव करते हुए कहते, भगवान के अगर भक्ति मिल जाए मनखे के जीवन में, तब बोले काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नाही। ये हमारे जीवन में स्वभाव है। एक जन आदमी अपन नौकर लग के थे, कैसे बनाता भोजन ला समझ नहीं आया तोला कैसे बनाता, तब कहते भोजन बनाए काम करे। वो जब भी हो भोजन भर वो डांटे वो फटकारे, अब दूसरा दिन बहुत अच्छा भोजन बना ली, तब ओखर बाद फिर स्वभाव होकर डांटे के, तब कहते कालीज वरते अच्छा नहीं बना रहा, आज अच्छा बनाए तो ऐसने कालीज वर काबर नहीं अच्छा बनाए। माने ओखर स्वभाव जोन है वो स्वभाव ला छोड़ नहीं सकत। और ये हमारा आपके जीवन में सवा काम क्रोध लोभ दिखाई देते, और ईर्ष्या डाह जलन और एकरे पैक सुरसा सिंहका और लंकनी के रूप में जोन तीन गुण ला उद्घृत करते। जोन बात आते गुण के, सतोगुण तमोगुण रजोगुण के बारे में बात करते। ये जोन तीन गुण है ना, सतोगुण भी मन के जीवन में चाहिए, रजोगुण भी चाहिए, तमोगुण भी चाहिए। तीनों गुण के जरूरी है। कोनो कोनो की हिस्स ये कौन कौन के स्थिति में हमला जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। आदमी के जीवन में मान लो एक बात बढ़िया कहते हनुमान जी महाराज कि रावण ला समझात हुए कहते कि बोले तय ना तोर पास रजोगुण है जायज है, तय राजा तो जायज है ला रख ले, तय ज्ञानी है तो तोर जीवन में हो सकते सतो गुण हो, लेकिन याद रहे ये ला रख, लेकिन तय तमो गुण ला नाश कर। बोले यही तो नहीं होए ना, तामस देह में ये नहीं होए। बोले सब लमे से कर सको, लेकिन ये तमो गुण वाला बात है। बोले लेकिन याद रहे मनके के जीवन में भिन्न भिन्न स्तर में ये तमोगुण रजोगुण और सतोगुण ये संतुलन बहुत जरूरी है। अतिरेक नहीं, संतुलन होना चाहिए। तमोगुण के रूप में बोले कौन, बोले सिंह का ईर्ष्या के प्रति के दूसर के पैर ल खींचे के काम करते। और हनुमान जी महाराज जब जावत है ना, तो वो भक्ति सीता के खोज में जावत है। सिंह का जोन है वो परछाई ल पकड़ करके ईर्ष्या के प्रवृत्ति है कि मनखे के पैर ल खींच के, और या देखो ऊपर परछाई ल खींच के अत्यंत ताकतवर। और एकरे पर ईर्ष्या के जो स्थिति है, आदमी के जीवन के ईर्ष्या समाप्त नहीं होए। एक जन आदमी भगवान ला प्रसन्न कड्डरे, भगवान शंकर कहते तोला वरदान देवत हो, लेकिन याद रहे तोलत मिली लेकिन तोर पड़ोसी ला डबल मिली। भगवान मोला तो कम से कम दुकान दे दे, तो पड़ोसी डबल दुकान हो जाते। ट्रैक्टर मांगते डबल हो जाते, कुआं मांगते तो आंगन में बड़े जन कुआं हो जाते। मैं संक्षिप्त कहानी मैं बताना चाहता हूँ। और ओकर बाद कुआं मांगते तो पड़ोसी के यहाँ 2 कुआं हो जाते। अंत में इतना मोर मैं मांगता हूं लेकिन पड़ोसी के डबल हो जाते। ऐसे सोच के ईर्ष्या करते, तब कहते मोर एक आंखी फूट जाए कि थे। अब सोचते पड़ोसी की दोनों आंखी फूटी। अंत में जब सुबह निकलते मॉर्निंग वॉक के लिए, तब वो एक आंखी वाला बच जाते, 2 आंखी वाला सीधा जजरंग ले गिर जाते कुआं में। कहे कि मतलब ये का है, ये ईर्ष्या इतना खतरनाक है। दूसर के पतन करना चाहते और दूसर के बढ़ती नहीं देख सके। कवि लिखते दुनिया तोला बढ़ती नहीं देख सके, माटी के लोंदी कस चपक दीही, विपत के बोझ हम लटकाए रहीबे, कोनो औ आके लदक जिही, जरे में नून डरैया कतको झनहे, मलहम लगैया कोनो नहीं है, सुख में चाटा कर झुम जही, दुख में कोनो रोवैया नहीं है। आदमी के ईर्षा इतना खतरनाक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते धर्म के कमा एक पाइक प्रेम किसने होना चाहिए। आज स्थिति विपरीत है। एक तरफ रावण जैसे स्थिति निर्मित हुए, रावण जैसा राज्य की निर्माण स्थिति है समाज में दिखाई देते। और आज तो कलयुग में इतना खतरनाक है, धर्म के कमाई है खिरे नहीं,
पाप के पैसा फुरे नहीं, आपस के झगड़ा में काय मिलही, टूटे मया कबो जुरे नहीं, और भाई भाई में कहूँ फुट हो गए तब एके हड़िया में चौर चूरे नहीं, झंडा फोकट के दिखाए के आंसू, बिन तेल के दिया बरे नहीं, मने मन में कोनोल मारथस काबर, गिधवा के रटेले ढोर मरे नहीं, आपस के झगड़ा में काय मिली, टूटे मया कबू जिने नहीं। राम राज्य एक दूसरे से मिले के राज्य है, राम राज्य प्रेम के राज्य है, राम राज्य धर्म के राज्य है। राम का राज्य, राम का मर्म यही है। रामानुज को समर भूमि में सहना होगा, जनक सुता को कारागार में रहना होगा, भरत हो विचार विराग में हो, तभी राम राज्य होता है इस संसार में। इस भाव के साथ आइए अंतिम भाव पुष्प भजन और आप सबों से विदा। श्याम रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम। चलिए बड़ी प्रसन्नता का विषय, आज 15वां दिन 15वां दिन हो गया लगातार भगवान की कथा 5 से 6:30 7 बजे तक होती है इस आश्रम पर। यह परम पुनीत आश्रम है स्वामी शिवानंद जी का, जिसको बचपन में कुप्पू स्वामी बोलते थे, वो डॉक्टर भी है। ये सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने जिस मार्ग का चयन किया वो है वैराग्य का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, वैराग्य का मार्ग। और इसी मार्ग से उन्होंने अपने जीवन की धन्यता का अनुभव किया। संत गुरु जी बोले थे, हो न विषय विराग भवन बसत भाषा। यदि सारे सुख सुविधाओं आपके पास है तो आपको शारीरिक सांत्वना दे सकता है, लेकिन आंतरिक शांति प्रदान नहीं कर सकता। जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे प्रकृति के जड़ तत्व भी एक सहज धर्म से संचालित होते हैं। आप पानी गिराओगे तो जिधर ढाल रहेगा उधर बह जाएगा, लेकिन आप आग जलाओगे तो वो हमेशा ऊपर जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा पैदाइशी हवा से है और भगवान भास्कर सूर्य मेरा अंशी है, यदि मैं अंश हूं। और पानी को मालूम है कि अथाह सागर समुद्र मेरा अंशी है, यदि मैं अंश हूं। तो और वो जाके नदी नाले इनके प्रकार अंशी में अंश मिलने का प्रयास करता है। ये जड़ तत्व की बात हुई। तो हम लोग जो चैतन्यता को धारण किए हैं, मनुष्य समस्त जीवों से सर्वाधिक उन्नत क्यों है? तो इसीलिए तो उसके पास जो चैतन्यता है समस्त जीवों से अधिक है। तो हम लोग क्या उस ईश्वर के अंश होकर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस्र, ऐसा होकर क्या हम लोग ईश्वर में मिलने का प्रयास कर रहे हैं? और यदि हम प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास क्या सार्थक है? क्या इस प्रयास से हम संतुष्ट हैं? यदि संतुष्ट हैं तो जीवन में निश्चित रूप से शांति का उदय होगा। बहुत बढ़िया भाव। राम राज्य न भगेश सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हो। काल को तो आपने 3 भागों में परिभाषित कर दिया। एक रात और दिन के रूप में होता है, समय के रूप में, ऋतु के रूप में, और तीसरा है जो यमराज मौत के रूप में। मनुष्य क्या है, रात और दिन को सहजता से स्वीकार कर लेता है। वर्षा और ग्रीष्म को भी एक बार सहजता से स्वीकार कर लेता है कि जन्म के साथ अपरिहार मृत्यु को उतनी सहजता से स्वीकार नहीं करता। ये इसके दुख का कारण है, ये जीवन में दुख का कारण है। बहुत बढ़िया भाव। रावण राज्य और दशरथ राज्य, माने दशानन राज्य और दशरथ राज्य दोनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन राम राज्य और रावण राज्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना? तो रावण के वध के बिना राम राज्य की आप कल्पना ही नहीं कर सकते।
क्योंकि एक तरफ रावण राज्य करेगा, दूसरे तरफ राम राज्य करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बढ़िया भाव आप दे रहे थे गुरुदेव, कि काम क्रोध और लोग तीनों आ गए तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों गायब हो गए। क्रमशः एक एक से एक एक की परिणति होती है। बहुत बढ़िया भाव। वैसे रामचरितमानस में ही एक ऐसी पात्र है जो सद्गुण और दुर्गुण, एक पक्ष उसका निंदनीय है और दूसरा पक्ष वंदनीय, दोनों अभिनय को एक साथ करते हुए चलती हो। ऐसा और कोई पात्र नहीं है पूरा रामचरितमानस में। यदि ऐसा पात्र कोई है तो पहले दुष्ट रहा होगा, बाद में सज्जन बन गया, लेकिन दुष्टता उसने छोड़ दी। और कई ऐसी पात्र है कि एक साथ निंदनीय और वंदनीय, उसके दोनों पक्ष क्रमशः ऊपर नीचे तराजू की भांति चलते ही रहते। बहुत बढ़िया भाव दिया आप लोग, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आज तो पता नहीं क्या हो गया कि कुछ लोग हैं भी नहीं, बाकी दिन तो 10-15 लोग रहते थे, आज कोई नहीं है। 2-3 दिन किरण भाई भी साथ दिए हैं, एक दिन राजेश भाई भी आए थे, बढ़िया। 2-3 चंद्रनील महाराज तो नित्य आते थे, लेकिन कल से वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए कुछ 4 दिन का उनका शायद कहीं शिव पुराण का प्रवचन है। तो चलिए आप लोगों को मन से सादर विदा देंगे। काली के शत्रुघ्न भाई काले बैठी काली थे में कल कौन बैठे? आप ही बैठे थे मैंने तो एक अंश में अनाउंस करा था ना, काली शत्रुघ्न जी है, काले बैठ के उद्बोधन करिए नारायण।